बोलिए गौ माता की जय। आप सभी प्यारे भक्तों को मेरी ओर से राम राम। आज हम सुनेंगे गोपाष्टमी की एक सुंदर सी कहानी। गोपाष्टमी हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। आज के दिन गौ माता, बछड़ों और दूध वाले ग्वालों की पूजा की जाती है। गोपाष्टमी के दिन पूरे मन से भक्ति के साथ पूजा पाठ करने से भक्तों को इच्छित फल प्राप्त होता है। पूजा पाठ के बाद शाम को व्रत कथा पढ़ी जाती है। व्रत कथा के बिना कोई भी व्रत पूरा नहीं माना जाता, इसलिए कोई भी व्रत रखो उसकी कथा अवश्य पढ़ें। इस दिन आप बछड़े सहित गाय की पूजा करें। प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर स्नान करें। प्रातःकाल ही गौओं और उनके बछड़ों को स्नान कराएं। गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी के थापे लगाएं। गायों को सजाया जाता है। प्रातःकाल ही धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल से गौ माता की पूजा करें। आरती उतारी जाती है। पूजन के बाद गोग्रास निकाला जाता है। गौ माता की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के बाद गौओं के साथ कुछ दूर तक चला जाता है। आइए इसकी कथा सुनते हैं। कथा सुनने से पहले बोलिए गौ माता की जय। भगवान ने जब 6ठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया, तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए। मैया बोली, अच्छा लाला, अब तुम बड़े हो गए तो बताओ अब क्या करें। भगवान ने कहा, हम अब बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराएंगे। मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। बाबा ने कहा कि लाला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, बाबा मैं बछड़े नहीं चराऊंगा, अब तो मैं गाय ही चराऊंगा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अब भगवान नहीं माने। तब बाबा बोले, ठीक है लाल, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गोचारण का शुभ मुहूर्त देखकर बताएंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुंचे और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गोचारण का मुहूर्त देखना है, आप आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। ऐसा भगवान ने लालच पंडित जी को दे दिया। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा, आज ही के केवल आज ही का मुहूर्त निकला है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गोचारण की आज्ञा दे दी। भगवान जो समय कोई कार्य करे वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गोचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि भी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष अष्टमी। भगवान के गोचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपने लल्ला के श्रृंगार किया। जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले, मैया यदि मेरी गाय जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहना सकती हो तो उन सभी को जूतियां पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे, भगवान ने कभी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय, उनके पीछे बांसुरी बजाते भगवान, उनके पीछे बलराम। श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल गोपाल इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गोचारण लीला का आरंभ हुआ। जब भगवान गायें चराते हुए वृंदावन जाते, तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती। वह वन गायों के लिए हरी भरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन जाया करती। गौ माता की जय। आइए दोस्तों, अब गोपाष्टमी की दूसरी कहानी सुनते हैं। एक साहूकार था। वह बहुत ही कंजूस था, लेकिन उसकी साहूकारनी बहुत ही नियम धर्म और रोज मंदिर जाती, दान धर्म करती और बहुत ही पुण्य करती थी। गोपाष्टमी आई तब सहेलियां बोली, आज तो हम लोग गोदान करेंगी। वह कहने लगी, मेरा पति मुझे गोदान नहीं करने देंगे क्योंकि मेरा पति बहुत ही कंजूस है, तब मैं कैसे करूंगी। एक सहेली कहने लगी, तुम्हारे घर में सोना तो होगा। वह कहने लगी, सोना तो बहुत है। सहेली ने कहा, सोने की गाय बनवा लो, उसके ऊपर मिट्टी लगाकर मिट्टी की गाय बना लो और ब्राह्मण को भोजन करा के उसको गाय का दान कर दो। साहूकारनी घर आकर साहूकार को बोली, आज गोपाष्टमी है, आज गाय का दान करेंगे। सारे गांव के लोग आज गाय का दान कर रहे हैं। साहूकार कहने लगा, तुम्हें बहुत बातें आने लगी, आपने तो गाय का दान किया हुआ है, अपने तो नहीं करना गाय का दान। तब साहूकारनी साहूकार से कहने लगी, स्वरूप गाय नहीं देंगे तो मिट्टी की गाय दान देंगे, उसमें पैसा भी नहीं लगेगा। साहूकार बोला, ठीक है दे दो। फिर कहा,
कुछ भी नहीं तो गाय देंगे, तब ब्राह्मण को जिमाना तो होगा। तब साहूकार बोला, ठीक है, बुला लाओ, रूखी सूखी रोटी जिमाना। सुनकर साहूकारनी प्रसन्न हो गई। अब साहूकारनी ब्राह्मण को न्योता देने चली गई और ब्राह्मण को बोल के आई, मैं तुझे गाय दान में दूंगी। ब्राह्मण ब्राह्मणी से कहने लगा, सेठानी गाय दान में देगी, इसलिए गाय बांधने की जगह तैयार रखना। अब साहूकारनी ने आटे में खूब घी मिलाकर ओसन कर रोटी बनाई और दाल बनाकर दाल में खूब घी डाला। ब्राह्मण जीमते जीमते बोला, बाई रोटी बहुत ही स्वाद है। वह कहने लगी, महाराज जैसी रोटी स्वाद है वैसी गाय भी है। अब साहूकारनी ने ब्राह्मण को भोजन कराया और मिट्टी की गाय दान में दी। गाय को देखकर ब्राह्मण ने मन में सोचा कि बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, मिट्टी की गाय दान में दी है, चलो कोई बात नहीं, बच्चे खेल लेंगे। ब्राह्मण गाय लेकर अपने घर आ गया और ब्राह्मणी कहने लगी, अजी सुनते हो, गाय दान में नहीं दी, मैंने तो गाय के लिए जगह भी तैयार कर ली। तब ब्राह्मण ने कहा, ये लो। तब वह कहने लगी, अरे आप तो मिट्टी की गाय लाए हो, इसका मैं क्या करूं? तब वह कहने लगा, कोई देगा वैसी ही तो लेकर आऊँगा। तब वह गाय अपने बच्चों को खेलने के लिए दे दी। वह बच्चे खेलते खेलते गाय को आंगन में छोड़कर चले गए। अब रात में तेज बारिश हुई, सब मिट्टी धुल गई और सोने की गाय चमकने लगी। यह देखकर ब्राह्मण ने गाय उठाई और कहा, इससे बेटी का विवाह करूँगा। थोड़े दिनों बाद साहूकार मर गया। तब वैतरणी नदी पार करने के लिए मिट्टी की गाय आई और कहा, तुमने तो गाय दान में नहीं दी, तुम्हारी पत्नी के कारण आई हूँ, सो मेरी पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी पार कर लो। तब साहूकार मिट्टी की गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी पार करने लगा। थोड़ी देर के बाद मिट्टी बह गई और सोने की गाय चमकने लगी। तब साहूकार बोला कि साहूकारनी का उपकार कभी नहीं भूलूंगा, और वह आराम से वैतरणी नदी पार कर गया। बोलिए गौ माता की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। बोलिए गौ माता की जय। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगी। ये गौ माता की जय।